वास्तुशास्त्र हर धर्म के लिए इक्वली प्रभावित करता है, जो इसको मानता है नहीं मानता है, या? बिल्कुल। आप साउथ में जाओ ना, वहाँ पर हर दरवाजे के आगे रंगोली बनी होती है। आज भी सुबह उठते हैं, उनका लेडीज़ का सबसे पहले काम है वहाँ पे रंगोली बनाना, ठीक है ना। मैंने अक्सर घरों के बाहर देखा है गणेश जी की प्रतिमा लगी होती है, क्या वास्तु के हिसाब से वो उचित है? अरे भाग्य जो है, आपकी अगर डेस्टिनी में कोई चीज़ लिखी है और अगर आपका वास्तु ठीक है तो वो आपको ज़रूर मिलेगी। तो वास्तु मतलब भूमि की ऊर्जाओं के साथ, भूमि क्या मतलब जो हमारी ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हैं उनके साथ अपने आप को अलाइन करना। अगर हम 20% भी हम अपने आप को इस धरती के साथ, इस ब्रह्मांड की ऊर्जाओं के साथ हम अपने आप को अलाइन कर लेते हैं ना, तो हमें किसी हेल्पर की, किसी डॉक्टर की, किसी की भी ज़रूरत ना पड़े। ऐसे 2-3 रेमेडीज़ जो ऑफिस में भी हम यूज़ कर सकें अपने वर्क प्लेस में, ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के 4 कोने सिर्फ दिशाएं नहीं हैं, वहाँ वास्तु पुरुष के अंग बसे हुए हैं। अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट की, ईशान कोण वह मस्तिष्क है जो अध्यात्म और बुद्धि का प्रतीक है। साउथ वेस्ट जहाँ पे वास्तु पुरुष के पैर आते हैं, वो हमारी स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम बात करें ब्रह्म स्थान की, जो हमेशा खाली और पवित्र रहना चाहिए। हमारी आजकल की दौड़ती भागती ज़िंदगी में क्या हम इन ऊर्जाओं को समझ पा रहे हैं? हमारे साथ आज हैं एक वास्तु एक्सपर्ट जो हमारी इन सारी उलझनों को रिजॉल्व करेंगे। मिस मोनिका आहूजा, वेलकम टू द शो। थैंक यू। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आपने वास्तु के बारे में पूछा। वास्तु का अर्थ होता है, जो वास्तु है उसके उसी में ही उस शब्द का अर्थ निहित है। वास्तु संस्कृत के वस धातु से उत्पन्न हुआ है, जिसको हम कहते हैं बसने योग्य भूमि, ठीक है। और वास्तु का अर्थ है मतलब हम अपने पंच तत्वों का सम्यक संतुलन ही वास्तु कहलाता है। हम अपने ये जो पूरी सृष्टि है ये पंच तत्वों से मिल करके बनी है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से हमारी बॉडी भी जैसे है वो भी पंच तत्वों से मिल करके बनी है। और वैसे ही हमारा जो घर है वो भी पंच तत्वों का सम्यक संतुलन है। जहाँ पर भी इन संतुलन का डिस्टर्बेंस होता है, वहीं पे उन चीज़ों का इम्पैक्ट जो है वो हमारी बॉडी पे आने लगता है। तो वास्तु मतलब भूमि की ऊर्जाओं के साथ, भूमि क्या मतलब जो हमारी ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हैं उनके साथ अपने आप को अलाइन करना। अगर हम 20% भी हम अपने आप को इस धरती के साथ, इस ब्रह्मांड की ऊर्जाओं के साथ हम अपने आप को अलाइन कर लेते हैं ना, तो हमें किसी हेल्पर की, किसी डॉक्टर की, किसी की भी ज़रूरत ना पड़े। जहाँ पे ये ऊर्जाएं डिस्टर्ब होती हैं वहीं पर ही प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट होती हैं। घर में तनाव बढ़ता है, अशांति फैलती है। तो वास्तु मतलब वस्तुओं का सही से व्यवस्थित रूप से रखना ही वास्तु है। अभी आपने बोला कि घर अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव एनर्जी आएंगी। तो जब हम एक घर बनाते हैं या हम एक लैंड का सिलेक्शन करते हैं, तो हमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कंसिडर करना चाहिए ताकि हम एक अच्छा वास्तु के हिसाब से हम प्लॉट ले सकें और उस हिसाब से एक वास्तु अकॉर्डिंग घर बन सके? देखो, सबसे इसमें एक चीज़ नहीं है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम किसी भी घर को बनाते समय हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो हमें वहाँ की लैंड देखनी होती है। लैंड का सबसे बड़ा रोल होता है। 70% रोल लैंड का होता है और 30% उसके ऊपर का ओरिएंटेशन का होता है। हमारी अगर लैंड की एनर्जी पॉजिटिव है, ये देखना होगा बाधित तो नहीं है भूमि, शापित तो नहीं है, उसके अंदर कोई ऐसा नेगेटिव एलिमेंट तो नहीं है। अगर वो सब चीज़ें ठीक है, वहाँ की एनर्जी, फिर हमें ये भी चेक करना होता है कि जैसे कि हमारी जो लैंड है वो किस योग्य भूमि है, वो वहाँ पे घर बनाने के लायक है या हॉस्पिटल के लायक है, या कहाँ वहाँ पे स्कूल ज़्यादा अच्छा चलेगा या ऑफिसेज ज़्यादा अच्छे चलेंगे। जब हम इसको चेक कर लेते हैं तो पहले तो हम उसको फिर डिसाइड करते हैं कि हमें यहाँ पे क्या बनाना चाहिए। और अगर वहाँ की भूमि की एनर्जी डाउन है, देखो आप किसी डाउन जगह पे जाओगे आपको फील भी डाउन होगा, तो वहाँ की फिर हमें पहले एनर्जी को बढ़ाना होता है, उस लैंड की एनर्जी को हम बढ़ाते हैं। इसके अलावा फिर जब आप उसके आसपास का एनवायरनमेंट देखते हैं, वहाँ पे कोई शमशान तो नहीं है, वहाँ आसपास पुलिस स्टेशंस तो नहीं है, क्योंकि आप जब जाओगे घर रह रहे हो तो वहाँ पे आपको पीस चाहिए। सबसे पहले घर पीस के लिए होता है। अगर वहाँ पर ये सब चीज़ें होंगी तो आपकी मेंटल जो हेल्थ है वो डिस्टर्ब होगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। उसके बाद ओरिएंटेशन को देखना चाहिए, हमारी एंट्रेंस कौन सी है, हमारे वॉशरूम्स कहाँ पे आ रहे हैं, हमारा किचन कहाँ पे आ रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग चला जाता है।
आपने मेंशन करा कि हमें नोटिस करना चाहिए कि पुलिस स्टेशन और शमशान घाट या ऐसी कोई जगहें तो नहीं है, तो पुलिस स्टेशन और इन सब के पास घर नहीं होना चाहिए? हाँ, मतलब 1 किलोमीटर का डिस्टेंस जो इनके बीच में होना चाहिए। ओपन फील्ड होने चाहिए? ओपन फील्ड नहीं, आपके घर हैं, दूसरी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें ठीक है, लेकिन जैसे कि डिस्टेंस इतना होना चाहिए। आप कोशिश करें कि अगर आप जिस साइड में लोकेशन में रहने जा रहे हैं तो वहाँ की जो मतलब ये सब चीज़ें ना हो तो बेहतर है। तो पॉजिटिविटी आती है। हाँ, मतलब ये है कि आपका एनवायरनमेंट, ये तो हुआ बाहर का एनवायरनमेंट आपका कैसा है, ये उसकी एनर्जीज़ का इम्पैक्ट आता है। जैसे कि हाई रेज्ड बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए। आप नॉर्थ में आपके हाई रेज्ड बिल्डिंग ना हो, ईस्ट में, क्योंकि वहीं से ऊर्जाओं का प्रवाह होता है, वहीं से ऊर्जा आ रही होती है। और वहीं पे अगर हाई रेज्ड बिल्डिंग बन जाएंगी तो हमारा घर पे तो हम तरक्की नहीं कर सकेंगे, उस घर में रहने वाले लोग प्रोग्रेस कर ही नहीं पाएंगे। तो हमें पहले वहाँ के एनवायरनमेंट को देखना होता है कि कहीं साउथ में कोई रिवर तो नहीं है, कोई गड्ढा तो नहीं है। तो ये सारी एनर्जीज़ को हम कैसे कोई आसान तरीका है कि हम एक वास्तु एक्सपर्ट को बुलवाने से पहले हम खुद समझ सकें कि वहाँ की एनर्जीज़ पॉजिटिव है या नेगेटिव है? हाँ, आप सबसे पहले तो खुद भी हमारी बॉडी इतनी सेंसिटिव है होती है कि हम उस चीज़ को पहचान सकते हैं। आपको वहाँ पर जा कर के देखना चाहिए कि उस लैंड पे जाके आपको कैसी फीलिंग आ रही है। कुछ निमित्त ज्ञान भी होते हैं जिनको देख कर के गेस किया जा सकता है कि वहाँ पे उस प्लांट, अगर आपने किसी क्या कहते हैं लैंड पे गए हैं तो वहाँ पे पेड़ कैसे हैं, वहाँ के वृक्ष कैसे हैं, उन सूखे हैं, हरे हैं, कौन सी डायरेक्शन में है, ये सब निमित्त ज्ञान के अंतर्गत आता है। तो हम ये सब चीज़ों को देख सकते हैं कि आपको फील कैसा आ रहा है वहाँ पे, आपको आपकी एनर्जीज़ कैसी, आप फील कैसा कर रहे हैं, आपको पॉजिटिव फील हो रहा है, नेगेटिव फील हो रहा है, कैसा फील हो रहा है, इससे हम गेस कर सकते हैं। ये तो हुई महसूस करने की बात कि हमने कैसा हुआ। और पेड़ों का कौन से डायरेक्शन आप मतलब आप कह रहे थे कि सूखे पत्ते हैं, अगर कई बार पेड़ ही नहीं है तो फिर? पेड़ नहीं है कि वहाँ की लैंड की भूमि कैसी है, वहाँ की रेतीली भूमि है, वहाँ की भूमि में कोई नेगेटिव एलिमेंट तो नहीं है, वहाँ के इंसेक्ट्स के ऊपर इंसेक्ट्स कैसे चल रहे हैं, उनके चलने की जो गति होती है हम उसको भी देखते हैं, चेक करते हैं कि वहाँ पे इंसेक्ट्स हैं, वहाँ पे सांपों के बिल तो नहीं है। अगर ऐसी जगह होती है तो वहाँ पे तो हम बिल्कुल मना कर देते हैं कि आप यहाँ पर लैंड पे नहीं रह सकते। नहीं तो फिर वहाँ की अगर लैंड पे अगर आपको रहना आपकी मजबूरी, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर वहाँ पर हवन किया जाता है, उनसे परमिशन ली जाती है, उनको वहाँ से जाने के लिए आज्ञा ली जाती है, घर बनाने के लिए। नाग देवता से पूछा जाता है, उनकी परमिशन ली जाती है? हाँ, उनकी परमिशन ली जाती है। वहाँ पे सभी रहने वाले, नाग देवता नहीं, वहाँ पे रहने वाले पेड़, वहाँ पे जो क्योंकि हमारे आने से पहले वहाँ पे कई जीव जंतु रहते हैं, वो उनको उनकी अपनी जगह लगती है, हम उनके ऊपर जा करके अपने घर का निवास बना लें तो वो असंतुष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए हमें वहाँ पर रहने के लिए उनसे पहले सबसे वहाँ की भूमि से, वहाँ की ऊर्जाओं से परमिशन लेनी होती है कि हमें वो आज्ञा प्रदान करें। एक प्रोसेस होती है इसकी भी, हमें वो आज्ञा प्रदान करें कि हम यहाँ पे रह सकें। वास्तुशास्त्र हर धर्म के लिए इक्वली प्रभावित करता है, जो इसको मानता है नहीं मानता है, या? बिल्कुल, हर वास्तु किसी धर्म से नहीं है, वास्तु एक बिल्कुल साइंस है, प्योर साइंस है। जैसे आप सन को देखो, सन कहाँ से निकलता है, ईस्ट से निकलता है ना। लेकिन जब सन के उगने से पहले 48 मिनट पहले जो वहाँ पर मिनरल्स मिलते हैं, मिरेकल करती हैं, उसकी जो रेज होती हैं सन की, वो मिरेकल करती हैं, क्योंकि उसमें मिनरल्स होते हैं, विटामिन डी होता है, गोल्ड होता है। क्यों कहते हैं डॉक्टर सुबह मॉर्निंग वॉक करो? 48 मिनट पहले वहाँ पर ऐसी वहाँ की रेज होती हैं। उसके बाद जैसे ही फिर सन के 24 मिनट सिल्वर रेज आने लगती है, तभी हमें कहा जाता है कि नॉर्थ और ईस्ट इसको डाउन रखो, खुला रखो, ताकि सूर्य की रेज जो है आसानी से हमारे घर में प्रवेश कर सके, हमारे हेल्थ जो है अच्छी रहे, इम्प्रूव रहे। यही एकमात्र रीज़न होता है। अब ये साइंटिफिक है, आप सूर्य को मानते हो कि नहीं मानते हो? बिल्कुल मानते हैं। हाँ, तो फिर सारी सृष्टि मानती है ना इस सूर्य को। तो सूर्य किसी धर्म में नहीं बंधा हुआ ना। तो वही जैसे आप एक पैरासीटामोल की टैबलेट है, वो हर एक व्यक्ति पे काम करेगी, वो धर्म नहीं देगी कि नहीं पूछेगी कि मेरे को इस पे इफेक्ट डालना है या नहीं। ये एक प्योर साइंस है, इसने सब पे काम करना है, इसका किसी धर्म से कोई मतलब नहीं है। घर बनवाते वक्त हमें किन किन डायरेक्शंस का खास ध्यान रखना चाहिए, जैसे लिविंग रूम, ड्राइंग रूम, मंदिर, वॉशरूम, इन सब की कोई आइडियल डायरेक्शन होती है? हाँ, बिल्कुल होती है। घर बनवाते समय वैसे तो हमें हर ही दिशा का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हर दिशा का अपना महत्व है। लेकिन जो मेन डायरेक्शंस होती हैं, मेन तो सभी हैं,
लेकिन नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट ये ऐसी है जैसे मनुष्य की रीढ़ की हड्डी होती है, वैसे वो हमारे घर की रीढ़ की हड्डी है। अगर ये पॉइंट्स दब जाते हैं, इन पे कुछ नेगेटिविटी आ जाती है, तो इनका उपचार नहीं हो सकता, कोई रेमेडी नहीं हो इनकी कोई रेमेडीज़ नहीं है? नहीं हो सकती हैं, सच बताऊं तो नहीं हो पाती हैं। ये कहने की बात है, लोग कह देते कि हमारे नॉर्थ ईस्ट का वॉशरूम का ट्रीटमेंट कर दो, बट वो नहीं हो पाता, उसके इम्पैक्ट आते ही आते हैं, 100% आते हैं। आज नहीं आएंगे, आने वाले समय में आएंगे। तो इसलिए हमारा नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, वहाँ पे कोई रेड कलर ना हो, वहाँ पर कोई मंदिर हो सकता है, किचन ना हो, वहाँ पर टॉयलेट ना हो, ठीक है ना, और वहाँ पे कोई स्टोरेज भी ना हो। ओके। हाँ, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नहीं तो क्या कहते हैं, वहाँ के रहने वाले लोगों के हेल्थ इशू सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, सबसे ज़्यादा उनका हेल्थ इशू का वो रहता है। और दूसरा जो है उनकी क्लैरिटी नहीं रहती, डिसीजंस मेकिंग में दिक्कतें बहुत ज़्यादा आती हैं। और साउथ वेस्ट में भी सेम, हाँ, साउथ वेस्ट में भी अगर आपने कोई वॉशरूम बना दिया तो उस घर के जो मुखिया हैं उसको सबसे ज़्यादा इफेक्ट आएगा, क्योंकि वो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, रिलेशनशिप इशू होंगे, हस्बैंड वाइफ के लड़ाई झगड़े होने चले जाएंगे, क्योंकि वो एक रिलेशनशिप का भी जोन है। आजकल इस भागते दौड़ते जीवन में जब हम अपार्टमेंट स्टाइल लिविंग की तरफ आ चुके हैं, फ्लैट्स में रह रहे हैं, तो क्या वास्तु उतना रेलेवेंट और अप्रोप्रिएटली वर्क करता है? बिल्कुल, बिल्कुल करता है, क्यों नहीं करता। क्यों एक बिल्डर ने घर बना दिया, कहाँ से एंट्री है, वो कैसे पॉसिबल होता है? नहीं पॉसिबल, क्या कहते हैं, पॉसिबल तो हमें उन चीज़ों को देख करके ही लेना चाहिए। कोई भी आप अपार्टमेंट ले रहे हैं, पहले आप चेक करवाइए, क्योंकि अगर आपका, हाँ मैं ये कह सकती हूँ कि छोटे घर होते हैं तो हम उतना वास्तु के सिद्धांतों को फॉलो नहीं कर पाते। अगर एक बेडरूम सेट है तो वहाँ की वास्तु ही अलग होगी, वहाँ पर हम आय वास्तु, मैथमेटिकल वास्तु को हम यूज़ करते हैं, ना कि ये वाली वास्तु को यूज़ करते हैं। यहाँ पे कौन सी वास्तु यूज़ करते हैं? यहाँ पर तो हम जोन्स की पूरी वास्तु होती है ना। अगर सिंगल रूम बेडरूम सेट है तो वहाँ पे आप कैसे, एक ही बेडरूम में आपको मंदिर भी चाहिए, एक ही बेडरूम में आपका किचन भी होगा। स्टूडियो लिविंग पे लोग स्विच होते जा रहे हैं। हाँ, तो फिर उस समय क्या होता है, उसमें फिर हम मैथमेटिकल आय वास्तु को हम यूज़ करते हैं, गोल्डन रेशियो का वहाँ पे यूज़ किया जाता है। कोई ऐसा इजी वे आउट, कोई आसान तरीका जिससे हम समझ सके हमारा घर वास्तु के हिसाब से है या फिर कुछ उसमें गलती है? सबसे पहले तो आप अगर वास्तु अगर अपना देखना चाहते हैं घर का, तो सबसे पहले तो आपके पास आपके घर का नक्शा होना चाहिए, मैप होना चाहिए, कि उसमें आप अपने घर में, घर के सेंटर पे खड़े होकर के कंपास से अपने घर की डिग्री निकाल लें। ठीक है ना, आप सेंटर पे खड़े होंगे, आपको अपनी डिग्री रखें कंपास पे। फ़ोन में भी आजकल सब आईफोन में होते हैं, कंपास होते हैं, ऐप्स हैं। उसमें आप लगाइए और आप अपने घर का देखिए कि आपका जो घर है वो कितनी डिग्री, 0 डिग्री पे है, टिल्टेड है या कैसा है। फिर उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना जोन्स को देख सकते हो कि आपका नॉर्थ ईस्ट में क्या चीज़ है, साउथ ईस्ट में क्या चीज़ है। अगर उसको हिसाब से आप अपना घर चेक कर सकते हो। और दूसरा, अगर आपके घर में अशांति है, तनाव है, बिना बात के कलेश है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, परेशानियाँ हैं, तो फिर आप उससे समझ जाइए कि घर में ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिविटी या नकारात्मकता है जिसकी वजह से ये दिक्कतें, परेशानी आ रही हैं। इनके कोई रेमेडीज़ भी होते हैं और वो मतलब 100% वर्क करते हैं या एक कॉम्प्रोमाइज़ ही होता है? जो नहीं, बहुत सारी रेमेडीज़ ऐसी होती हैं जो बहुत हमें अच्छे रिज़ल्ट देती हैं। क्रिस्टल्स, पिरामिड्स, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे रिज़ल्ट देती हैं। आप अपने घर में यूज़ करेंगे तो उसके रिज़ल्ट आप खुद देखोगे। जैसे कि अगर क्रिस्टल्स हैं, क्रिस्टल्स जो होते हैं वो वहाँ की एनर्जी को पॉजिटिव करते हैं। अगर आपने आपका कहीं गलत जगह पे बेडरूम आ गया, सपोज़ आपका बेडरूम डिस्पोजल के जोन में आ गया जहाँ पर कि टॉयलेट होना चाहिए, ठीक है ना, तो अगर वो डिस्पोजल के जोन में आ गया, आपको वहाँ पर आप सोओगे रात भर, आपकी एनर्जी जो है डिस्पोज होने लगेगी। आपको सोओगे, नेगेटिविटी आएगी, नींद अच्छी नहीं आएगी, आपका जो पैसा है वो भी कहीं ना कहीं आपका बिना बात के जाने लगेगा, अननेसेसरी खर्चे होंगे, आपकी एनर्जी अननेसेसरी जगहों पे जाने लगेगी। तो आप वहाँ पर अपने उस जोन में क्रिस्टल्स को यूज़ करके, मतलब आप अपने बेडरूम में बेड के फ्लोर के नीचे अगर आप क्रिस्टल्स डाल देते हैं, उसके ऊपर आप अपने टाइल्स लगा दीजिए, फिर वहाँ पर आप SSW में भी चाहे आप अपना बेड लगा के सोएं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये तो बहुत इजी रेमेडीज़ अवेलेबल है। मैं ऐसे बहुत सारे लोग जानती हूँ जो अपने घर का वास्तु ही नहीं चेक कराना चाहते हैं, सिर्फ उनको ये डर है कि तोड़फोड़ होएगी। वास्तु कोई तोड़फोड़ का नाम नहीं है, ऊर्जाओं को क्या कहते हैं, संतुलित करना है। हमने अपनी घर की ऊर्जाओं को संतुलित करना, तोड़फोड़ थोड़ी करनी है।
तोड़फोड़ करेंगे तो फिर तो हाँ, एक दो डायरेक्शंस ऐसी होती हैं जिसका मैं नॉर्थ ईस्ट का वॉशरूम का, वो वहाँ का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वो नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग हाँ, है। उसके साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, उसको रिमूव करना ही एकमात्र सॉल्यूशन है उसके साथ, क्योंकि उसके साथ बहुत बड़े वाले हेल्थ इश्यूज़, छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज़ नहीं, बड़े बड़े हेल्थ इश्यूज़ आने का डर रहता है। तो इसलिए वहाँ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। बाकी अगर छोटी मोटी चीज़ें हैं, आपके किसी और डायरेक्शन में, वेस्ट में टॉयलेट आ गया या साउथ ईस्ट में आ गया, तो हम उसमें वहाँ पर क्या कहते हैं, रेमेडीज़ करके, वायरिंग करके, क्रिस्टल्स यूज़ करके, उन सब चीज़ों को, मस्को वाइट वगैरह डाल करके हम उन सब चीज़ों का इलाज कर सकते हैं, उनको नकारात्मकता को रोक सकते हैं। जब भी मैंने वास्तु के बारे में सुना है तो कुछ एलिमेंट्स का बारी बारी नाम सुना है, पिरामिड्स, क्रिस्टल्स एंड मिरर्स। कैन दीज एलिमेंट्स बैलेंस द एनर्जी ऑफ एनी स्पेस? ये रेमेडीज़ की तरह वर्क करता है? बिल्कुल। वास्तु में हम लोग जब क्रिस्टल्स को यूज़ करते हैं, क्रिस्टल्स जो होते हैं वहाँ की एनर्जी, कहीं भी लैंड के अंदर की एनर्जी है, उसकी नेगेटिविटी को दूर करके उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करता है। मिट्टी की जो केमिस्ट्री उसको चेंज कर देता है। तो हम लोग बहुत तरह के क्रिस्टल्स को यूज़ करते हैं, नाभि बनाते समय, दहलीज स्थापना के समय, और रेमेडीज़ में भी हम उनको यूज़ करते हैं। एनर्जी को एनहांस करने के साथ साथ नेगेटिविटी को भी रिमूव करता है वो। तो लेपिस लजुली हो गया, क्रिस्टलाइज्ड क्वार्ट्स हो गए। अब ऐसे तो क्रिस्टल्स देखो आपको ज़मीन में हर जगह मिलेंगे, पाउडर फॉर्म में, मिट्टी के साथ इन्वॉल्व सब जगह, लेकिन वो एक हेक्सागोनल अगर जो होते हैं क्रिस्टल्स, हम उन्हीं को यूज़ करते हैं क्योंकि वो एनर्जी जो है वो अच्छी प्रोड्यूस करते हैं। तो हर बारी क्या हम इनकी एक तरीके से पूजा होती है जब? नहीं। स्थापना आपने हाँ, बोला, दहलीज बिल्कुल, स्थापना। और बिल्कुल। देखो, दहलीज स्थापना, उसमें भी हम मुख्य द्वार पे दहलीज बनाते। पहले के ज़माने में क्या होता था, दहलीज बनती थी, लोग स्टेप डाल करके अंदर जाते थे, ठीक है ना। तो हाँ, तो अब क्या होता, वो उसका एक लॉजिक था, हर एक चीज़ के पीछे हर एक बड़ी साइंस है। आपके बाहर की जो नेगेटिव एनर्जीज़ है उसका प्रवेश उस घर के अंदर नहीं हो सकता, इसलिए वो दहलीज बनाई जाती थी, क्योंकि कोई रोग, बीमारी, शत्रु, इसलिए दहलीज बनाई जाती थी। लेकिन आज तो दहलीज ही हट गई है ना। तो दहलीज का अपना एक बहुत बड़ा रोल है हर घर में। मैं तो कहती हूँ कि चौखट भी हम जो लगाते हैं ना, वो त्रिखट लगाते हैं। 4 कहाँ होती हैं, 3 लगा देते हैं साइड्स, चौथा उसका होता ही नहीं है। हम ये गलत कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। चौखट जो होती है, जब वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, नीचे से वुड जो है वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है नेगेटिविटी को अंदर आने से, और हम वो हटा देते हैं। तो चौखट लगानी है, ना कि त्रिखट लगानी है। फिर उस चौखट के ऊपर ही हमें दहलीज को स्थापित करते हैं, उसमें हम ये क्रिस्टल्स हम वगैरह यूज़ करते हैं। क्रिस्टल्स दहलीज के अकॉर्डिंग आपकी कौन सी फेसिंग का घर है उस पर डिपेंड करता है, उसके हिसाब से कुछ क्रिस्टल्स तो हर जोन में यूज़ हो जाते हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जिनको डायरेक्शन के अकॉर्डिंग यूज़ किया जाता है, जैसे कि लेपिस लजुली हो गई, और टर्मलिन हो गया, और भी रेड क्वार्ट्स हो गए, सिट्रीन हो गया। ऐसे बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं अपनी वास्तु में। तो दहलीज स्थापना हो, नाभि स्थापना हो, और रेमेडीज़ करनी हो, तो उन सब में हम इन सब क्रिस्टल्स को यूज़ करते हैं। और दूसरा आपने मुझसे पूछा पिरामिड्स के बारे में। पिरामिड्स का रोल क्या होता है? आप मंदिर जाते हो, मंदिर में देखते हो सबके ऊपर पिरामिड्स बने होते हैं। हमारे क्यों? क्योंकि वो हमारे को स्पेस से आने वाली एनर्जीज़ जो है उसका, और हमारे को उससे कनेक्ट करता है पिरामिड। एक पर्टिकुलर एंगुलर जो उसका होता है, इंक्लाइनमेंट होता है, एक पर्टिकुलर एंगल पे बना हुआ होता है, इसलिए पिरामिड्स में उसमें बेसिकली कुछ नहीं है, उसका एक एंगल जो है वो काम कर रहा होता है पिरामिड्स में। तो जब हम उसके नीचे खड़े होकर के हम जब प्रेयर करते हैं, भगवान से हम डायरेक्ट कनेक्शन पाते हैं अपना। मेडिटेशन करते हैं लोगों के, देखो आप, पिरामिड्स बने होते हैं मेडिटेशन हॉल्स में, पिरामिड का यही रोल होता है। अगर जब हम उसको ज़मीन के नीचे डाल देते हैं तो वहाँ की ऊर्जा को और पॉजिटिव कर देते हैं और कई गुना बढ़ा देते हैं। तो पिरामिड्स जो है उनका हम इस्तेमाल इस तरीके से हम वास्तु में करते हैं। अब जैसे दहलीज की बात करी आपने, तो जो घर की मेन एंट्री होती है उसकी भी अपनी इम्पोर्टेंस होती है। बहुत। आजकल फ्लैट्स हैं तो वो एक एंट्री वो हो गई और एक एंट्री हुई सोसाइटी वाली एंट्री, तो ऐसे में दोनों का रोल होता है। आपकी सोसाइटी की एंट्री एक कॉमन एंट्रेंस हुई, और आपके जो घर की एंट्रेंस है वो मुख्य एंट्रेंस हुई, आपकी मेन एंट्रेंस हुई। तो हमारा, जैसे हमारी बॉडी में हमारा फेस सबसे इम्पॉर्टेंट रोल करता है प्ले, वैसे ही हमारे घर में जो होता है वो मुख्य दरवाज़ा जो है हमारे घर की मेन एंट्रेंस है, उसका सबसे ज़्यादा रोल होता है।
जैसे हमारी दो नाड़ियाँ चलती हैं, ईड़ा और पिंगला, इसी तरीके से मुख्य द्वार जो दरवाज़ा है उसके भी दो पल्ले होने चाहिए, ईड़ा और पिंगला। ठीक है ना। पहले के ज़माने में आप देखो दो हाँ, दरवाजे होते थे। हाँ। आप महलों में जाओगे, आप देखोगे दो बड़े से दरवाजे खुलते थे। जितना बड़ा दरवाज़ा होगा वो भव्यता को दिखाता है, प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है। ठीक है ना। और उसके साथ में क्या होते थे, दो आले टाइप के बने होते थे दरवाज़ों के साथ में, तो वो होती थी दरवाजे, मुख्य दरवाजे की क्या कहते हैं, आइज़। ठीक है। नीचे जो दहलीज हो गई वो उसका क्या हो गया, होठ हो गए। ऊपर बंधनवार जब लगा देते हैं तो वो उसका मुकुट हो गया दरवाजे का। जैसे हमें, हमारी बॉडी है, हमारे को सांस लेने के लिए हमारा फेस कितना, सांस हम कहाँ से लेते हैं, हम अपने नाक से लेते हैं, नॉस्ट्रल से लेते हैं। वैसे ही मुख्य दरवाज़ा जो है वो घर जो है उस दरवाजे से सांस ले रहा है। तभी कहते हैं कि घर के आगे कोई भी शू रैक नहीं होनी चाहिए, कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए, क्योंकि ये सारा वास्तु का खेल जो है सब ऊर्जाओं पर है। क्योंकि आप जब आप घर से बाहर जा रहे हैं, किसी काम के लिए जा रहे हैं, आप अपने घर के आसपास में शू रैक देखेंगे, गंदा ये सब देखेंगे, तो आपकी भी ऊर्जा वैसी ही हो जाएगी। ठीक है ना। और आप घर के अंदर जब प्रवेश कर रहे हैं तो घर के अंदर की एनर्जीज भी पॉजिटिव होनी चाहिए, साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो ये हमारे मुख्य दरवाजे के आगे जितना खूबसूरत बना होगा, तभी कहते नहीं है कि दिवाली के टाइम पे लक्ष्मी आएगी, घर का मुख्य दरवाज़ा सजाओ। आप साउथ में जाओ ना, वहाँ पर हर दरवाजे के आगे रंगोली बनी होती है। आज भी सुबह उठते उनका लेडीज़ का सबसे पहले काम है वहाँ पे रंगोली बनाना। क्यों? क्योंकि वहाँ वो रंगोली जो है वो उससे क्या होती है, अंदर एक एनर्जी आने लगती है, एक आपके पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होने लगता है घर के अंदर। और आपके जब घर आपका पॉजिटिव है, आप खुद पॉजिटिव। ठीक है ना। मैंने अक्सर घरों के बाहर देखा है गणेश जी की प्रतिमा लगी होती है, क्या वास्तु के हिसाब से वो उचित है? अच्छा, एक बात बताओ मुझे, आप अपने भगवान की फ़ोटो बाहर लगा रहे हैं, आप क्या अपने माता पिता की फ़ोटो घर के बाहर लगाएंगे? हमारे भगवान को हम क्या मानते हैं, अपना ईश्वर को हम अपने माता पिता मानते हैं ना। तो क्या आप अपने घर के बाहर गणेश जी की फ़ोटो लगा करके उनका सम्मान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जब पार्वती माँ ने अपने घर के अपनी रक्षा के लिए गणेश जी को घर के बाहर तैनात किया था, तो क्या हुआ था? शिव जी ने उनका, हाँ, उनसे उनका युद्ध हो गया। और हाँ, तो उसी तरीके से कभी भी घर के मुख्य दरवाजे पर हमें कभी भी किसी भी भगवान की कोई प्रतिमा नहीं लगानी चाहिए। उनका सम्मान मंदिर में दो, उनका स्थान है वो। घर के दरवाजे में हमारे गेट कीपर नहीं है, द्वारपाल नहीं है वो, कि वो घर के बाहर खड़े होकर के हमारी रक्षा करे। आप उनके सिंबल्स लगाओ ना, स्वास्तिक लगाओ, ओम लगाओ, ओंकार लगाओ, ये सब सिंबल्स को यूज़ करो अपने। वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, वहाँ की एनर्जी को पॉजिटिव करते हैं। हम भगवान को बाहर रख करके हम उनके साथ क्या कर रहे हैं, आप खुद सोचो। क्या हम अपनी फ़ोटो घर के बाहर या अपने मम्मी पापा, अपने बड़ों का ये सम्मान नहीं है ना कि घर के बाहर निकाल के देना उनको। उनका सम्मान तो घर में, मंदिर में, उनका पूजा स्थान में है। अगर कोई ऐसा करता है उसका कुछ दुष्परिणाम भी होता है? अच्छी चीज़ नहीं है। आप घर के बाहर लगा रहे हैं तो वो पॉजिटिव एनर्जी तो नहीं क्रिएट कर रहे ना, आप उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं। अगर हमें किसी की ड्रिंकिंग को हटवाना है तो कोई बाहर की ऐसी स्पेसिफिक प्लेस है जो डिस्करेज करती हो और इंसान खुद ही ड्रिंक करना छोड़ दे? हाँ, क्यों नहीं है, वास्तु में उसके लिए भी है। हाँ, हमारे वास्तु में क्या होता है कि साउथ वेस्ट और साउथ, इनके बीच में एक डायरेक्शन होती है SSW, जिसको हम डिस्पोजल का जोन भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो वहाँ पे वॉशरूम बनाया जाता है। डिस्पोजल यानी कि डिस्पोज करना, वहाँ की एनर्जी को डिस्पोज कर देना। ठीक है ना। अगर आप वहाँ पर बार बना लें, अगर वैसे तो बार बनाना ही नहीं चाहिए घर में, मैं तो कभी सजेस्ट नहीं करती हूँ बार बनाना, लेकिन अगर आप हैबिट ही छुड़ाना चाह रहे हैं तो वहाँ पर आप बॉटल उसकी जो आपकी है, उसकी, उस व्यक्ति की वहाँ पे बॉटल रखवा दीजिए, तो वहाँ पे वो धीरे धीरे खुद से उसका मन करना हट जाए। बॉटल्स लॉन्ड्री बैग में डाल दें। हाँ, बिल्कुल। तो वहाँ पर से अपने आप से खुद ब खुद थोड़ा टाइम बाद उसका ये सब अल्कोहल लेने का मन हट जाएगा खुद से ही, क्योंकि वो डिस्पोजल का जोन है ना। हाँ, तो अगर कुछ और भी कोई आदत छुड़वाना चाहते हैं, हाँ, आपको जो चीज़ छुड़वानी है वहाँ पर डाल दो ना। यही तो वास्तु है, वही वस्तु का नाम है ना। सही जगह पे सही वस्तु को रखने का नाम ही वास्तु है। तो वो अपने आप में ही अपने आप को बता रहा है। बच्चों के आईपैड को, कोल्ड ड्रिंक कैन सब वहीं रख दें। हाँ, बिल्कुल, आप वहाँ पे रखो ना, उनका अपने आप से उनका एडिक्शन कम होने लगेगा। एडिक्शन ही तो है ये भी। करेक्ट। कई बार ही मैंने देखा है और कई घरों में देखा है,
लोग बहुत मेहनत करते हैं पर कुछ है जो उन्हें रोकता है। ऐसे में वास्तु की कौन सी दिशाएं गलत हो सकती हैं और उनके क्या उपचार कर सकते हैं कि हमें अच्छी सक्सेस मिले? सबसे पहले तो हमारा इसमें आता है कि हमारी एंट्रेंस कौन सी है, हमारा मुख्य द्वार कौन सी जोन में आ रहा है, कौन से पद पे आ रहा है। अगर एंट्रेंस ठीक नहीं होती है तो उससे सबसे ज़्यादा हमें दिक्कत आती है आगे बढ़ने में। हमारा बेडरूम कहाँ है, हम कहाँ सो रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारा समय सोने में जाता है। हम कहाँ पे सो रहे हैं तो, और कहाँ पे आपका, अगर घर में अगर आपके कहीं जैसे नॉर्थ में आपके सपोज वॉशरूम बना हुआ है, वो गलत दिशा में बना है, तो भी आपको क्या होगा कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएंगी आपकी लाइफ में। जॉब मिलने में दिक्कत आएगी, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो कस्टमर्स नहीं आएंगे, फुटफॉल नहीं होगा अगर कस्टमर्स ज़्यादा नहीं होंगे। मतलब ये वाली दिक्कतें आपको आने लगती हैं। जैसे अगर आपकी एंट्रेंस, मुख्य एंट्रेंस जो है वो सही होनी चाहिए, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 70% रोल जो होता है हमारे घर में एंट्रेंस का होता है। उसके बाद क्या कहते हैं, आपको फिर ये देखना चाहिए कि आपके कहीं साउथ ईस्ट में टॉयलेट तो नहीं है, क्योंकि अगर साउथ ईस्ट में टॉयलेट होगी तो क्योंकि वो कैश फ्लो की डायरेक्शन है, पैसा खींचता है साउथ ईस्ट, ठीक है। अगर ईस्ट में अगर आपकी टॉयलेट आ गई तो वो वहाँ से कनेक्टिविटी कम होने लगेगी। लोगों से आपके जब संबंध नहीं होंगे, सोशल कनेक्शन नहीं होंगे, तो आप कैसे आगे बढ़ पाओगे। तो आगे बढ़ने के लिए तो हमारा ईस्ट का अच्छा होना ज़रूरी है। तो हमारी सारी डायरेक्शंस जो है ठीक होनी चाहिए। कहीं पे भी कुछ ऐसा अगर इम्बैलेंस आता है तो वो हमें तभी, हमारे भाग्य जो है, आपकी अगर डेस्टिनी में कोई चीज़ लिखी है और अगर आपका वास्तु ठीक है तो वो आपको ज़रूर मिलेगी। एक कपल का अच्छे रिलेशनशिप के लिए बेडरूम कहाँ होना चाहिए, मास्टर बेडरूम कहाँ प्लान करें? देखो, वैसे तो मैं आपको एक सच बताऊं, अभी तक हमने जितनी भी बात करी, जितना भी हमने वास्तु से रिलेटेड, ये एक जनरलाइज्ड वास्तु है, ठीक है ना, ये जनरलाइज्ड है। तो लेकिन अगर आप कभी किसी घर का, किसी का व्यक्ति का वास्तु करने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले उसकी कुंडली मांगते हैं, बर्थ डिटेल्स लेते हैं, एस्ट्रोलॉजी पे जाना पड़ता है, उसका हम देखते हैं कि उसकी कुंडली का ग्रह कौन सी जगह पे कौन सा अच्छा है, उसका जो ग्रह है उच्च में है या समराशि में है, उसी के हिसाब से हम उसका बेडरूम बनाते हैं, उसी के हिसाब से उसके घर की एंट्रेंस दी जाती है। क्योंकि ऐसे तो आप देखेंगे तो ये तो जनरलाइज वास्तु है, कस्टमाइज वास्तु करना चाहिए। हमेशा आप जिसके घर जा रहे हैं उसकी कुंडली आप सबसे पहले मांगे। जिन लोगों का, वैसे तो आप कहेंगे कि साउथ वेस्ट जो है घर के मुखिया का जो बेडरूम है साउथ वेस्ट में होना चाहिए, लेकिन जिसका राहु ही नीच का हो, क्योंकि साउथ वेस्ट जो है वो राहु की दिशा है, वहाँ की जो उसको गवर्न करती है वो राहु को गवर्न करती है, साउथ वेस्ट की दिशा, नैऋत्य कोण जिसको हम बोलते हैं। जिसका राहु नीच का होगा वहाँ पर सोएगा, उसको हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे, दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी लाइफ में। तो हमें डायरेक्शन जो है कुंडली पे डिपेंड करता है। लेकिन एक बेसिक वास्तु को अगर आप लेके चलते हैं तो एक आपने संबंधों की जैसे बात की, तो साउथ वेस्ट की दिशा संबंधों की है, पति पत्नी के साथ संबंध, अगर आप चाहते हैं पिता पुत्र के संबंध, घर के भाई बहनों के जो संबंध है, उसके लिए हमारे लिए साउथ वेस्ट का सही होना ज़रूरी है, वहाँ पे हम बेडरूम। और इसके अलावा अगर कोई नया कपल है तो हम उसको देते हैं NNW, अट्रैक्शन का जोन है, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में एक डायरेक्शन आती है NNW, तो हम उस वाली डायरेक्शन पे बेडरूम बनाते हैं, क्योंकि वो एक हस्बैंड वाइफ में अट्रैक्शन आपस में बना रहेगा, तभी प्यार बढ़ेगा। तो वहाँ पे हम उस बेडरूम को बनवाते हैं। अगर किसी की कुंडली नहीं है, किसी को अपनी बर्थ डिटेल्स नहीं पता, तो फिर हम बेसिक पे जाते हैं, नहीं तो हम कस्टमाइज वास्तु करते हैं। हाँ, अगर सूर्य किसी का उच्च का है तो ईस्ट में बेडरूम दे देंगे हम, क्योंकि उसको वहाँ पर सोने से, वहाँ पे उसकी स्टडी टेबल होगी या बच्चा होगा पढ़ने वाला, तो उसकी स्टडी टेबल, उसके लिए वो जगह बहुत अच्छी होगी, वहाँ से उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर किसी का सूर्य ही नीच का है और हमने वहाँ की एंट्रेंस खोल दी, तो सोचिए आप कि वही एंट्रेंस इतना नेगेटिव कर देगी कि पूछिए मत, इम्पैक्ट आने लगेगा, वैसा ही नेगेटिव इम्पैक्ट आने लगेगा। जो लोग वास्तु नहीं मानते उनको एक कोई बेसिक टिप, ताकि उनके घर में वास्तु करेक्ट रहे, एक बेसिक टिप। वास्तु माने चाहे हम ना माने, वो तो अपना काम करेगा ही करेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये एक प्योर साइंस है, इसने तो अपना काम करना ही करना है। तो वहाँ पे आप अपने घर को कॉस्मिक एनर्जी को अच्छा करने के लिए सबसे पहले तो घर को सुगंधित रखें।
वहाँ पर कुछ भीमसेनी कपूर होता है, आप वहाँ पर अपने लैंप में उसको डाल करके, डिफ्यूज़र में डाल करके उसको यूज़ करें। आपके घर का एनवायरनमेंट, कॉस्मिक एनर्जी अच्छी होने लगेगी। और आप फ्लोर पर नमक फिटकरी इसका पोछा आप लगाएं डेली के डेली। अगर नेगेटिविटी है, अगर नकारात्मक ऊर्जा भी है घर में, तो वो भी पलायन कर जाएगी, वो भी निकल जाएगी। इसके अलावा आप पीली सरसों का प्रयोग कर सकते हैं। क्रिस्टल्स रख सकते हैं घर में, जैसे आप टेबल के ऊपर क्रिस्टल्स का बाउल रख लीजिए, उसमें पानी डाल लीजिए, उस पानी का आप पोछा लगा सकते हैं। ये सब चीज़ें आप छोटी मोटी चीज़ें कर सकते हैं। आप कहीं क्या कहते हैं, आपको लग रहा है कि आप कोई तोड़फोड़ नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत लग रही है, आप कहीं की एनर्जी को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो स्वास्तिक का यूज़ कर सकते हैं। स्वास्तिक का क्या महत्व है और उसको बनाने का सही तरीका? स्वास्तिक में क्या होता है, स्वास्तिक किसी भी जगह की एनर्जी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। 10 लाख बॉबिन्स उसकी जगह की एनर्जी को एनहांस कर देता है। मतलब आपके कोई भी जोन है, उसकी एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर देगा। क्योंकि स्वास्तिक जो होता है वो उसमें टेट्राहाइड्रल शेप होती है वो, तो आप जैसे भी कहीं पे भी रोटेट करेंगे, सब जगह से वो सेम है, एक जैसा दिखेगा। तो उसका जो सिंबल है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है क्रिएट करता है। और अगर आप मोर का स्वास्तिक बना दें, मोर पंख का स्वास्तिक अगर आप बना दें, तो वो तो कमाल ही कर देता है। जहाँ आपको लग रही है नेगेटिविटी, आप वहाँ पर मोर पंख का स्वास्तिक बना लीजिए, तो वहाँ की किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में बन सकती है। पहले घर के मुख्य द्वारों पे स्वास्तिक बनाया जाता था, आप देखते होंगे। तो जो स्वास्तिक है वो वहाँ की एनर्जी को बहुत बढ़ा देता है। आप बिना किसी तोड़ फोड़ के इन चीज़ों को अगर आप यूज़ करते, तो आपको वैसे भी बहुत पॉजिटिविटी फील होने लगेगी, एनर्जी वहाँ की अच्छी फील करेंगे आप। ऐसे 2-3 रेमेडीज़ जो ऑफिस में भी हम यूज़ कर सकें अपने वर्क प्लेस में, ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, हमें अच्छा रेवेन्यू हो। हाँ, यही जो मैंने आपको बताई, घर में भी आप जैसे कि आप क्रिस्टल का पोछा, नमक का पोछा, वैसे ही सेम आप वहाँ पर कीजिए। अपने घर में हो आप, या आप अपने ऑफिस में हो, वहाँ पर पीली सरसों का छिड़काव करिए। शाम को आप जैसे निकल रहे हैं, तो वहाँ पे पीली सरसों छिड़काए, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मोरपंख की झाड़ू से आप उस सरसों को निकाल दीजिए, तो वहाँ की नकारात्मकता निकल जाएगी। और ऑफिस में भी वैसे ही अच्छी स्मेल जो है, अच्छे जो परफ्यूम्स हैं, हाँ, इन सब चीज़ों का आप यूज़ करें, तो आपके वहाँ की कॉस्मिक एनर्जी वो अच्छी रहेगी। भीमसेनी कपूर तो बहुत ही अच्छा, मतलब कॉस्मिक एनर्जी को कर देता है। हाँ, ये सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए एक हॉस्पिटल है, तो उसका वास्तु के हिसाब से बना है, या वास्तु उपाय करवा रहे हैं, तो उसका जो बेनिफिट है वो पेशेंट को मिलता है या मैनेजमेंट को मिलता है? दोनों को मिलता है। क्योंकि वास्तु में एक ऐसी डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट, अगर डॉक्टर की सिटिंग वहाँ पे हो जाए, तो वहाँ पर बैठ करके अगर वो अपने पेशेंट को दवाई भी दे देगा ना, तो उसको वो दवाई, चाहे वो राख की पुड़िया क्यों ना हो, वो भी लग जाएगी। हम कहते हैं ना कि वो तो डॉक्टर कुछ भी दे दे, मेरा बच्चा तो वहीं जा, क्यों? क्योंकि वो ऐसी डायरेक्शन में बैठा है, हीलिंग के जोन में बैठा है, और वहाँ से बैठ करके अगर वो जो भी आपको मेडिसिन दे देगा, वो आपको बॉडी को पर काम करेगी। क्योंकि वहाँ की जो प्रॉपर्टी है नॉर्थ ईस्ट की, वो हीलिंग की प्रॉपर्टी है। तो अगर आप अपने किसी भी हॉस्पिटल में एनएनई में कोई डॉक्टर बैठता है, तो आप देखना वहाँ के जो डॉक्टर्स के जो पेशेंट होते होंगे, वो जल्दी ठीक हो जाते होंगे। जब पेशेंट ठीक होते हैं, तो ऑब्वियसली कि वो हॉस्पिटल भी ज़्यादा चलता है, वहाँ पर ही लोग आकर के अपना इलाज कराना पसंद करेंगे कि यहाँ के डॉक्टर्स तो थोड़ी सी दवाई देते हैं और हम ठीक हो जाते हैं, ठीक है ना। और या फिर एनएनई की या एनई की एंट्रेंस, वैसे वो एनएनई की एंट्रेंस अच्छी और बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए नहीं इतनी अच्छी है, लेकिन अगर आप वो हॉस्पिटल में वही एंट्रेंस दे देते हैं, तो वही एंट्रेंस जो है उस हॉस्पिटल के लोगों को, वहाँ के पेशेंट को, वहाँ के मैनेजमेंट को, सभी को पॉजिटिव रिजल्ट देता है। क्योंकि वो एनएनई की एंट्रेंस खुल गई, आपकी हीलिंग की जोन वाली एंट्री आपकी अगर खुल जाती है, तो कहीं ना कहीं वो भी उसका जो इम्पैक्ट है, जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, वो वहाँ के पेशेंट को, स्टाफ को, मैनेजमेंट को मिलने लगता है। मैंने ऐसे ना बहुत सारे घर देखे हैं, और बहुत सारे ऐसी वहाँ के लोग देखे हैं जिनके घर में वास्तु दोष है, वो उसका उपाय कराना चाहते हैं, पर वो इनिशिएटिव ही नहीं ले पाते हैं, वो उसी में फंसे रह जाते हैं। वो भी वहाँ की ऊर्जाओं का खेल है।
उसको आप कैसे ठीक करें ताकि वो अपना वास्तु ही ठीक करा लें? मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि हमारे ही फील्ड के जो लोग हैं वो ऐसी जगहों पे फंसे हुए हैं और अपने घर को छोड़ ही नहीं पाते। वहाँ की ऊर्जा छोड़नी नहीं देती है। आसान नहीं है। आप कभी भी अपना घर नहीं तय करते। हम सोचते हैं हम घर डिसाइड कर रहे हैं, नहीं, घर हमें डिसाइड करता है, क्योंकि ये हमें अपने कर्म भी तो काटने हैं। कैसे काटेंगे? सबको वास्तु ओरिएंटेड घर क्यों नहीं मिल जाता? किसी की जिसकी डेस्टिनी में लिखा होगा उसको मिलेगा। और जो लोग आप कह रहे हो कि नहीं करा पाते हैं, वो इसीलिए नहीं करा पाते, जब तक उनकी डेस्टिनी में, उनके भाग्य में वो चीज़ें नहीं लिखी होंगी, वो इनिशिएट नहीं कर पाएंगे। मतलब लोग घर बेचना चाहते हैं पर वो बिक ही नहीं पाता। नहीं बिक मतलब पाता। नॉट इवन इन दी हाफ प्राइस। हाँ, वो क्योंकि जब तक कि आपके कर्मों का खाता वहाँ पे क्लोज नहीं हो जाता, आपकी दशा महादशा, आपकी कुंडली की बदलती नहीं है, आपका घर भी नहीं बदलेगा आसानी से। आपकी डेस्टिनी में जब तक नहीं है तो ये चीज़ें भी नहीं हो सकती हैं। आपके भाग्य में होगा कि वही कोई आएगा आपका वास्तु ठीक करेगा, तो वो चीज़ें होंगी। नहीं तो आप लाख कोशिश करते रहो, सोचते रह जाओ कि मैंने अपने घर का कोई और रीज़न बन जाएगा, घर का दूसरा पर्सन अलाउ नहीं करेगा, या कंबाइंड फैमिली में रहते होंगे, तीसरी फैमिली कहेगी हम नहीं मानते, एक मानता होगा। तो ये होता है। तो वहाँ की ऊर्जाएं नहीं, या तो ऊर्जा नहीं करने देगी। तो इसके लिए भी यही है कि आप इन्हीं चीज़ों को फॉलो करते रहो। आप पॉजिटिव चीज़ें जो भी हैं, पीली सरसों, क्रिस्टल्स, स्वास्तिक, मोरपंख का स्वास्तिक, और ये सब चीज़ें अपने घर में जितना भी हो इनको यूज़ करते रहो। तो कहीं ना कहीं जब आपके एनवायरनमेंट की एनर्जी चेंज होगी तो आपका धीरे धीरे आपकी नकारात्मकता दूर होगी, आपको मतलब दूसरी जगह जाने के लिए आपके रास्ते खुलेंगे। थैंक यू मिस मोनिका, आपने हमें वास्तु की उन बारीकियों से रूबरू कराया जो सिर्फ दिशाओं तक सीमित नहीं है, वो हमारे स्वास्थ्य, समृद्धि और सोच को प्रभावित करती हैं। थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल इंसाइट। अगर आपको ये शो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल।